बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत की दुनिया। आज हम बात करेंगे नंबर 21 या बायो नंबर 21 या 21 नंबर गोलियां, इस तरह के जो भी मिलते जुलते नाम हैं, इस टॉपिक पे आज आपसे बात होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भला भी हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 21 गोलियां या 21 नंबर गोलियां या बायो नंबर 21 या बायो क्लस्टर नंबर 21 गोलियां, ये इसके बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। पहले आप लोग इस नाम से इन गोलियों से वाकिफ़ होंगे, और जो दोस्त वाकिफ़ नहीं हैं उनको भी पता चल जाए। तो 21 नंबर गोलियां या बायो 21 नंबर गोलियां, ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो बच्चे अभी दांत निकालना शुरू करते हैं, उनके लिए ये गोलियां बच्चों को दी जाती हैं। आपको पता है कि छोटे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं टीथिंग पीरियड के दौरान। तो उसमें जो तकलीफ़ आती हैं, उनसे बचने के लिए ये गोलियां इस्तेमाल होती हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये गोलियां हैं, क्या इनके अंदर कौन सी मेडिसिन होती है जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, ये गोलियां बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये ज़हन में सवाल आता है कि हम ये गोलियां बच्चों को क्यों दें। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो रही हो और उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए जैसे हम मेडिसिन देते हैं या उसको दें, तो ऐसे ही टीथिंग जब का जो पीरियड होता है, जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, छोटे बच्चे जो शीरहार बच्चे होते हैं, जब वो दांत निकाल रहे होते हैं, तो उस वक़्त ये गोलियां देना ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चा उन तकलीफ़ों से बच सके। आर्जी दांत है वो उनके आर्जी दांत निकल आते हैं। इसके अलावा जो पक्के दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र में बच्चे निकालना शुरू कर देते हैं, और 12 साल की उम्र तक जितने भी आपके पक्के दांत हैं वो तमाम के तमाम दांत निकल आते हैं, सिवाय अकल दाढ़ के। अकल दाढ़ जो है वो तकरीबन उसके बाद 15 के बाद हमारे बच्चों को फ़ायदा देती है। तो ये बायो नंबर 21 गोलियां जो हैं या 21 नंबर गोलियां, ये दो मेडिसिन का कम्बिनेशन है। इसके अंदर दो किस्म के मिनरल होते हैं, एक होता है कैल्शियम फास्फोरिकम और दूसरा होता है फेरम फास्फोरिकम। अब कैल्शियम फास्फोरिकम और जो फेरम फास है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा मज़ीद समझ में आ जाए कि ये हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं कैल्शियम फास, जो इसके अंदर पहली मेडिसिन है कैल्शियम फास। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कैल्शियम फास है, आम तौर पे इसको सादा लफ्ज़ों में सिर्फ कैल्शियम बोलते हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फोरिकम इसका पूरा नाम है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जो बच्चे दांत देर से निकालते हों। कुछ बच्चे साल हो जाता है और वो अपने दांत निकालना शुरू नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए कैल्शियम फास बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। इसके अलावा हड्डियों के अमराज में और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी कैल्शियम फास्फोरिकम बहुत अच्छी दवा है। और जिसमें खून की कमी हो जाना और जो कमज़ोरी है उसके लिए भी कैल्शियम फास बहुत बेहतरीन दवा है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के जो होते हैं 6 माह या 1 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके सर के दरमियान में अगर आप हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा कि जैसे कोई अंदर से खाली जगह है, हड्डियों के दरमियान में कोई खला है। तो जो कैल्शियम फास है, ये हड्डियों के सिरों पर, जहाँ पर हड्डियाँ आके आपस में मिलती हैं, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त असर करती है।
तो इस हवाले से ये छोटे बच्चों की, चूँकि कुछ हड्डियाँ कुछ देर के बाद आपस में मिल जाती हैं, जैसे सर की खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, वो कुछ अरसे के बाद मिल जाती हैं। जैसे फिर बड़े बंदे का जिस तरह सर होता है वो आपको बिल्कुल इक्वल महसूस होता है। तो ये वहाँ जो उसके हड्डियों के सिरे होते हैं वहाँ पे बहुत उनका अच्छा असर होता है। तो इसलिए ये मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बहुत फ़ायदेमंद है। 21 नंबर गोलियों के अंदर जो दूसरी मेडिसिन है वो है फेरम फास्फोरिकम, या उसको फेरम फास कह लें। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बताऊंगा। फेरम फास ऐसे अफराद के लिए या ऐसे बच्चों के लिए मुफीद है जिनमें खून की कमी होती है, लेकिन और अगर किसी के अंदर खून ज़ाहिरी तौर पे आपको महसूस हो रहा हो कि इसके अंदर खून है, लेकिन वो खून उसका चेहरा देखने से आपको पता चलेगा बड़ा सुरख चेहरा है, बड़ा इसके अंदर खून होगा, तो वो जो सुरही होती है वो झूठी सुरही है। उसको किताबों में दर्ज किया है काज़ब सुरही, यानी झूठी सुरही। वो हकीकत में उसके अंदर खून नहीं होता, वो वैसे उसकी जिल्द की रंगत ऐसी होती है कि जैसे इसके अंदर बड़ा खून है। तो वो ऐसे बच्चों के लिए जो फेरम फास है वो बड़ी मुफीद दवा है, जो कि बायो नंबर 21 के फार्मूले में है। तो इस हवाले से ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी और स्पेशली देखने में बड़ा खून हो लेकिन वैसे बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये दवा बड़ी मुफीद है। तो फेरम फास की एक और बड़ी ज़बरदस्त अलामत है कि ये ऐसे अफराद के लिए या ऐसे बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मुफीद है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन यानी एचबी की कमी होती है। आजकल जो ग़िज़ाएँ हैं वो इतनी कुछ सेहतमंद नहीं है, उनको हम हेल्दी फूड नहीं कहते, तो उनसे अक्सर लोगों में खून की कमी हो जाती है। और भी बहुत से अमराज होते हैं जिनसे खून की कमी होती है। तो फेरम फास जो है ना वो उन लोगों के लिए मुफीद है। वो कौन सी अलामात होती हैं, किस लिए हम बच्चों को इस्तेमाल करवाएं ये गोलियां, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5 माह से 6 माह से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं जो दांत निकालना शुरू करते हैं, उनमें जो अलामात होती हैं जिसकी वजह से हम बायो 21 या नंबर 21 गोलियां उनको देते हैं, उस पर उनकी जो अलामात होती हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे जो बदमिजाज हो जाते हैं। वालदैन जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं कि बच्चों पे शायद किसी चीज़ का साया आ गया या किसी की नज़र लग गई है। और वालदैन फिर वो कुछ होते हैं कम पढ़े लिखे, वो तरह तरह के जादू टूने और पता नहीं क्या क्या, गले में तवीज़, इधर तवीज़ उधर तवीज़, कहाँ कहाँ पे बच्चों को बांधते हैं। तो तवीज़ और दम तो अपनी जगह पे है, वो अगर किसी मर्ज़ में वाकई ज़रूरत हो उससे तो इनकार नहीं है, अल्लाह की कलाम होती है। लेकिन जहाँ पे मेडिसन की ज़रूरत है वहाँ पे हर सूरत में मेडिसन देनी चाहिए। तो पहले नंबर पे तो जो पहली अलामत है वो बच्चों में जो चिड़चिड़ापन है, जो बच्चों में बदमिजाजी है, उसके लिए ये 21 नंबर गोलियाँ या बायो 21 गोलियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी जो इसकी मेन अलामत होती है वो बच्चों में बद हज़मी होती है। अक्सर बच्चों का पेट जो वो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है टीथिंग पीरियड के दौरान। थोड़े बहुत जो पहाने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए जो है बायो 21 गोलियाँ या 21 नंबर गोलियाँ ये बहुत मुफीद होती हैं। इसके अलावा कभी उल्टियाँ लग जाना, कभी दस्त और इस तरह की छोटी मोटी जो अलामत होती हैं। और इसमें एक और अलामत भी है कि कभी हल्का बुखार हो जाना। बहुत ज़्यादा अगर बुखार हो जाए तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, लेकिन जो टीथिंग पीरियड वाले बच्चे होते हैं उनको अगर थोड़ा सा बुखार हो तो उसके लिए बायो नंबर 21 गोलियाँ बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। छोटे दांत निकालते बच्चे जो हैं 6 माह से 3 साल तक जो हैं उनमें एक और अलामत भी हो सकती है, वो है झटके लगना। कुछ बच्चों को थोड़ा बुखार होता है या उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको झटके भी लग सकते हैं, सब में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये नंबर 21 गोलियाँ जो है ना ये आप इनको इस्तेमाल करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी गोलियां इस्तेमाल करवानी चाहिए। कुछ लोग इस शशोपंज में पड़ जाते हैं, वह में पड़ जाते हैं कि इम्पोर्टर गोलियां अच्छी हैं या पाकिस्तानी अच्छी हैं
तो आजकल चूँकि महंगाई है तो मैंने देखा है कि काफ़ी मरीज़ हमारे पास जो आते हैं वो पहले जो इम्पोर्टेड मेडिसिन पे डिपेंड करते थे, अब उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी दवाइयों पे डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। तो इम्पोर्टेड तो चलें अपनी जगह पे ठीक है। अगर आप इम्पोर्टेड नंबर 21 गोलियाँ ले लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तानी कोई अच्छी कंपनी और रजिस्टर्ड हो तो उसकी जो नंबर 21 गोलियाँ हैं या बायो नंबर 21 गोलियाँ हैं वो भी आप बड़े एतमाद के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि ये गोलियाँ आपने किस तरह इस्तेमाल करवानी है। तो छोटे बच्चों के लिए जिनको गोलियाँ इस्तेमाल करवानी हैं उनके लिए आपने 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। ये गोलियाँ सिर्फ़ बच्चों के मुंह में रखनी होती हैं, साथ में पानी वगैरह पिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गोलियाँ स्पेशली बच्चों के लिए बनी होती हैं और मीठी होती हैं और गोलियाँ नरम होती हैं। तो यूँ ही आप मुंह में रखते हैं तो बच्चे के मुंह में ये गोलियाँ घुल जाती हैं और बच्चा आसानी से गोलियाँ खा लेता है। उम्मीद है हमारी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपने कीमती मशवरे से हमें आगाह कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि आइंदा हम आपके लिए कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आएँ। इंशाल्लाह आपके मशवरे पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।